चार्ज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है, आवेश। चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, पहले जब हम छोटे थे तो, और आप लोग भी करते होगे ऐसा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक काम किया करते थे, एक कंघा लिया करते थे, उस कंघे को बाल में ऐसे घिसते थे, और घिसने के बाद उस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उस कंघे को ले जाया करते थे, और कंघा ले जाने के बाद होता क्या था, वो कागज के टुकड़े उसके आपस में क्या हो जाते थे, चिपकने लगते थे, उस कंघे पे क्या हो जाते थे, चिपकने लगते थे, कंघे की ओर अट्रैक्ट होने लगते थे। तो एक अचंभा जैसा हमें उस समय प्रतीत होता था, हम कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमारा कंघा क्या हो गया, चुंबक बन गया, ठीक है। तो एक बात सोचो कि जब कंघे की जो पहली प्रॉपर्टी थी, उस टाइम तो नहीं हो रहा था ना, घिसने से पहले तो नहीं चिपक रहा था ना कागज, ठीक है, और जब आपने घिसा तो उसका कंघे का क्या हुआ, व्यवहार चेंज हो गया, उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या करने लगा, वो कागज को अट्रैक्ट करने लगा अपनी ओर। तो जो बिहेवियर उसमें नया आया, जो नया बिहेवियर उसमें आया, जो नया व्यवहार उसमें आया, उस व्यवहार को हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ये तो आम भाषा की बात हो गई, ठीक है। उस व्यवहार को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर आवेश बोलेंगे या फिर चार्ज बोलेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं आपको साइंस की भाषा में थोड़ा सा और बताता हूं कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि एक परमाणु होता है। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक के अंदर भी क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं ना नाभिक की चारों ओर, क्लासेस, और इन क्लासेस में, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही तो होता है एक परमाणु की संरचना। तो होता क्या है बेसिकली, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का आवेश होता है। जो ये ऊपर धन का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता, यानी जीरो होता है, ठीक है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन पे क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ न्यूट्रॉन पे क्या है, कुछ भी आवेश नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो ऊपर माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं चार्ज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो यहां से एक चीज और सामने निकल कर आई कि चार्ज तो होता है, और चार्ज भी कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी और थोड़ा आगे समझाता हूं मैं। देखिए, ये तो बात हो गई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स होता है ना, तो वो भी नेगेटिव में होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, बट क्या होता है, ये पॉजिटिव का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव अगर चार्ज है और एक क्या है, मान लो यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है,
ठीक है, तो ये दोनों दूसरों को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहां पर सेम चीज निकल के आ रही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो अलग अलग चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात चार्ज की है, ठीक है, ये चार्ज की क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टीज है। आप देखिए यहां पर जो मैं चार्ज की बात कर रहा था कि एक्चुअल में आवेश होता क्या है, तो आवेश एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा नया व्यवहार है जो क्या करता है, एक चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो एक नए व्यवहार के कारण एक चुंबकीय गुण का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, आपका चार्ज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी शुरुआत में, आपको बताया था कि कंघे से क्या होता है कि उसमें कागज चिपकने लगते हैं, जब उसे रगड़ लिया जाता है तो क्या होता है, बेसिकली चार्ज उत्पन्न होता है। या फिर आप क्या करो, देखो ऐसे करके, ऐसे अगर आप रगड़ोगे तो यहां पर क्या होगा, गरम गरम हथेली में आपको महसूस होगा, तो यानी क्या हो रहा है, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं, जिनके कारण क्या हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। ऐसे अगर आप छड़ होती है, कांच की छड़ होती है, उसे रेशम के कपड़े पर अगर रगड़ोगे तो क्या होंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, जनरेट होंगे। ये चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी वस्तु का वह नया गुण है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स का आवेश होता है। ऐसे इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर चार्ज कितने, दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी निष्कर्ष क्या निकला कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए हमारी जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत, तो इसमें हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जिंग, यानी आवेशित करना किसी चीज को, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग, यानी किसी चीज को आवेशित करना, किसी चीज को आवेशित करना। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इनिशियल बॉडी पड़ी है, ये कोई बॉडी है, इनिशियल बॉडी यानी कि आप बोल सकते हो कोई वस्तु है, ठीक है। तो कोई भी अगर वस्तु है आपके पास, कोई भी इनिशियल बॉडी है, तब ये जो बॉडी होती है ये हमेशा क्या रहती है, न्यूट्रल फॉर्म में रहती है। कैसी फॉर्म में रहेगी, न्यूट्रल फॉर्म में। यानी इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इस बॉडी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए इसमें 500 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 500 होंगे। अब देखिए कोई भी बॉडी हुई वो हमेशा क्या होगी, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगी, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक है क्या, चार्जिंग। अब चार्जिंग की मैं आम भाषा में भी आपको समझाऊंगा, तो पहले मेथड बता देता हूं कौन कौन से यहां पर मेथड हैं, ठीक है। तो यहां पर चार्जिंग करने की तीन विधियां हैं, ठीक है। यहां पर चार्जिंग करने की क्या है, तीन विधियां हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहां पर कोर्स, जो आपके कोर्स में वो डिफाइन में करता हूं, ठीक है। तो देखिए पहली विधि चार्जिंग की क्या है, यहां पर बाय कांटेक्ट, ठीक है, बाय कांटेक्ट, यानी हिंदी में बोलेंगे स्पर्श कराकर, स्पर्श कराकर। अब देखिए पहला जो मेथड है वो क्या है, बाय कांटेक्ट यानी स्पर्श करा के। अब जो चार्जिंग की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, जो ये टॉपिक है हमारा चार्जिंग का, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को चार्ज करना, किसी वस्तु को चार्ज करना। जैसे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं ना, तो यहां पर वही उसी की बात हो रही है कि सेम वही प्रोसेस है और कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो बैटरी को चार्ज करना,
वही क्या है हमारी चार्जिंग है, या किसी बॉडी को चार्ज करना, ठीक है, वो क्या है हमारी चार्जिंग है, ठीक है। तो यहां पर चार्जिंग करने की जो पहली विधि है वो है बाय कांटेक्ट, और जो दूसरी विधि है वो है बाय EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यानी YEMI। तो ये जो दो विधियां हैं, ये वाली जो विधियां हैं, ठीक है, ये जो दो विधियां हैं, ये विधियां आपकी कंडक्टर में यूज होती है। कंडक्टर जो यानी क्या होते हैं सुचालक होते हैं। सुचालक जो वस्तुएं होती है उनको चार्ज किया जाता है किसकी हेल्प से, ये दो विधियों की हेल्प से। कौन सी, बाय कांटेक्ट और बाय EMI। ये दो विधियों के द्वारा किनको चार्ज किया जाता है, कंडक्टर्स को चार्ज किया जाता है, जो हमारे क्या होते हैं सुचालक होते हैं, उनको चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है सुचालक वाली है यानी कंडक्टर्स वाली विधियां हैं, और इसके अलावा एक विधि और होती है, यहां पर बताता हूं मैं आपको, बाय रबिंग। बाय रबिंग का मतलब रगड़ कर, ठीक है, रगड़ कर। तो ये जो विधि है ये नॉन मेटल में काम आती है, ठीक है, जो मेटल नहीं होते उनमें काम आती है। ये वाली क्या है मेटल में काम आती है, इसमें मेटल ही काम करेगा। अगर मेटल होगा तभी यहां पर ये विधियां अप्लाई हो पाएंगी, यहां पर नॉन मेटल में भी ये काम कर जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर नॉन मेटल में ये काम नहीं करेंगी। तो अब पहले बात कर लेते हैं किस पे, बाय कांटेक्ट यानी स्पर्श करा के, ये वाली विधि पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी है, कोई इनिशियल अगर बॉडी है तो उसमें वो हमेशा क्या होगी न्यूट्रल फॉर्म में होगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो यहां पर देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी ए है, ये क्या है न्यूट्रल फॉर्म में है, ये भी इनिशियल टाइप बॉडी है और ये क्या है न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बॉडी क्या है बी है, ठीक है, ये क्या है बी है। अब ये जो बॉडी है इस पे क्या है प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। बच्चों ये जो बॉडी है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हमें बी बॉडी को क्या करना है चार्ज करना है, ठीक है। ए बॉडी क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और बी बॉडी को हमें क्या करना है चार्ज करना है, किसकी हेल्प से, कौन से मेथड से, स्पर्श करा के यानी कि बाय कांटेक्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अब देखिए अब क्या किया जाएगा कि ये बॉडी और ये बॉडी इन दोनों को पास में लेके आते हैं, ठीक है, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। अब देखिए ए बॉडी और बी बॉडी यहां पर क्या थी दूर दूर रखी हुई थी, यहां पर क्या ले आए इन दोनों को पास में ले आए और लाके चिपका दिया हमने, ठीक है। तो जब यहां पर हमने यहां पर इसको चिपकाया तो अब देखिए ये जो आवेश था इस बी बॉडी पर भी आ गया, ठीक है। पहले आवेश किस पे था ए बॉडी पर था, अब जब हमने इसे चिपका दिया तो क्या हो गया इस बी बॉडी पर भी आ गया। तो अब क्या हो गया बी बॉडी भी चार्ज होने लगी, ठीक है। अब क्या करते हैं लास्ट केस में हमने क्या किया ए बॉडी को अलग कर लिया और बी बॉडी को अलग कर लिया। अब क्या हुआ ये जो आवेश था इस पे इसी पर रहा और इस पर भी क्या हो गया आवेश आ गया, यानी ये भी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये भी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज तो पहले से ही थी और ये वाली भी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो कुल मिला के क्या कर लिया हमने बाय कांटेक्ट के द्वारा यानी स्पर्श कराकर क्या किया एक बॉडी को दूसरी बॉडी से चार्ज कर लिया। तो ऐसा ही केस क्या करते हैं, जैसे रियल एग्जांपल की अगर बात करूं कि हम लोग
रोज घरों में ये वाला मेथड अपनाते हैं, ये वाला क्या करते हैं, रोज घरों में मेथड अपनाते हैं। कैसे? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, तो चार्जर क्या हो गया आपका, ये ए बॉडी हो गया, और जो मोबाइल की बैटरी है वो क्या हो गया, बी बॉडी हो गया। यानी चार्जर को जब आपने सप्लाई में लगाया तो उस पर आवेश था ना, बहुत सारा आवेश जो सप्लाई से उसने लिया, ठीक है। और जैसे ही आपने चार्जर की पिन लगाई अपने मोबाइल में, तो यहां पर ये वाला केस आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आपने चार्जिंग की पिन लगाई तो ये वाला केस आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, टच हो गए। जैसे हमने चार्जिंग की पिन मोबाइल में लगाई तो टच हो गए, और टच हुए तो इसका जो आवेश था इस पे ट्रांसफर होने लगा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आवेश ट्रांसफर होने लगा। फिर आपने जब जो चार्ज हो गई बॉडी, यानी कि मोबाइल चार्ज हो गया, तो आपने मोबाइल को हटा लिया, तो अब मोबाइल भी चार्ज है और ये तो हमेशा चार्ज रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही केस क्या हुआ, लास्ट में जब हमने हटा लिया तो बी बॉडी भी चार्ज हो गई और ए बॉडी तो है ही चार्ज पहले से, ठीक है। तो ये जो केस है बाय कांटेक्ट है, यानी चार्जिंग करने का एक मेथड है, ठीक है। तो बिल्कुल रियल एग्जांपल आपको बता रहा हूं मोबाइल की चार्जिंग का, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, बाय ईएमआई, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए, इस ए बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, यानी इस पे जो चार्ज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन अभी ये क्या है, इनिशियल बॉडी है, तो इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी ये क्या है, इस टाइम पे न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूट्रल बॉडी है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी इसके कांटेक्ट में लाके रख देंगे, ठीक है। कौन सी, बी बॉडी, ये भी एक क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। इस पे भी जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। तो अब हमें मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। इसको पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसके पास में एक छड़ लेके आएंगे, ठीक है। इसके पास में एक दूसरी सी बॉडी लेके आएंगे, मान लो ये क्या है, सी बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, सी बॉडी है, एक छड़ लेके आएंगे। तो जब ये सी बॉडी हम लेके आए, ये हमें पॉजिटिव चार्ज करनी है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज करनी है तो जो छड़ होगी हमारी वो नेगेटिव लेके आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले आए, एक नेगेटिव बॉडी लेकर आ गए। अब देखिए फिर से सुन लीजिए, हमें इसे पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है। अगर हमें इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो क्षण जो होगी वो नेगेटिव लेके आएंगे। अगर हम इसे नेगेटिव चार्ज करते तो क्षण क्या लेके आते, पॉजिटिव लेकर आते, ठीक है। तो ये जो सी बॉडी है यानी कि क्षण है, इसको हमने नेगेटिव चार्ज में रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम करना क्या है, अब हमें इस केस में ये जो बॉडी है, इस सी बॉडी को ए बॉडी के जस्ट बिल्कुल पास में लेके आएंगे, लेकिन टच नहीं कराना है। अगर टच कराएंगे तो कौन से मेथड में चले जाएंगे, इस मेथड में चले जाएंगे, बाय कांटेक्ट में, ठीक है। लेकिन हमें टच नहीं कराना है, इसमें टच बिल्कुल भी नहीं कराना है, बस बिल्कुल पास में लेके आना है। जैसे ही हम इसको पास में लेके आएंगे, जब हम इसको पास में लेके आएंगे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा कुछ सीन पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे इसको पास में लेके आएंगे नेगेटिव वाले केस को, तो इसमें जितने भी पॉजिटिव हैं यानी कि जितने भी प्रोटॉन हैं वो सब इसके पास में आने लगेंगे, यानी चिपकने के लिए पास में आएंगे ना, अट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन अट्रैक्ट तो हो नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दूर है, ठीक है, बिल्कुल टच नहीं करा। अगर टच करा होता तो इसके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं वो सब इसमें उतरने लगते और इसके नेगेटिव इसमें उतरने लगते, ठीक है। लेकिन हमने टच नहीं कराया तो दूर दूर रखा है इसे थोड़ा सा, तो इसमें क्या होंगे, ये बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे इसको, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल किनारे पे आ जाएंगे। और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा। तो इसमें जितने भी नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ इस किनारे पे पहुंच जाएंगे। ऐसा ही तो होगा, यहाँ पर इस किनारे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अब चूंकि ये जो बॉडी है इससे टच है ना, ये जो बॉडी है इससे टच है, तो ये जो नेगेटिव वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, इस बॉडी पर,
यहां पर। अब देखिए यहां पर पहले कितने थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे भी ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गई, बात समझ में आ गई। और यहां पर क्या हुआ, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन थे जितने प्रोटॉन थे, पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही है बट नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब इस पे चले गए। तो यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कौन सी बॉडी, ए बॉडी, ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। हमें करना क्या था, यही हमें करना था कि ए बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना था। ठीक है, तो ये तो हो गए दो मेथड। अब देखिए ये तो हो गए दो मेथड। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो दो विधियां हैं इसमें बॉडीज का मेटल होना बेहद जरूरी है। अगर मेटल नहीं होगा तो जो आवेश है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ठीक है, तो इसमें मेटल होना बेहद जरूरी है, यानी कंडक्टर होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये जो दो विधियां हैं ये कंडक्टर में यूज होती हैं। उसके अलावा जो बाय रबिंग है, ये रगड़ने वाली नॉन मेटल पे भी अप्लाई होती है, जैसे प्लास्टिक पे भी अप्लाई होती है, रबर पे भी अप्लाई हो सकती है। तो नॉन मेटल में क्या होती है, मान लीजिए ये बॉडी है, एक इनिशियल बॉडी पड़ी है और एक इनिशियल बॉडी ये पड़ी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी है, मतलब ठीक है जो भी है। ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए ये एक प्लास्टिक बॉडी है, ये एक प्लास्टिक बॉडी है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐसे रगड़ना स्टार्ट किया, तो कुछ हीट उत्पन्न होगी, यानी कुछ हीट जनरेट होगी, तो गर्मी पैदा होगी, तो कुछ ना कुछ आवेश पैदा होगा। तो रबिंग से भी क्या हो रहा है, आवेश पैदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपकी नॉन मेटल में भी यूज हो सकती है, यानी नॉन कंडक्टर में भी, इंसुलेटर में भी यूज हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो है, ये जो दो विधियां हैं बाय कांटेक्ट और ईएमआई, ये क्या होंगी, केवल कंडक्टर में यूज होंगी। तो चार्जिंग के मेथड जो थे, तीन मेथड थे, तीन विधियां थी, ये तीनों विधियां मैंने आपको बता दी और आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब विद्युतीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज और कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज क्यों कहलाती है और कैसे कहलाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है इस पर पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होगी, यानी इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अच्छा, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, है ना। अच्छा, एक चीज मैंने जो पहले वाले वीडियोस में आपको बताई थी कि कोई भी बॉडी होती है जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, तो वो क्या होती है, न्यूट्रल फॉर्म में होती है। मान लो ये बॉडी है कोई, ठीक है, सी बॉडी, ये एक न्यूट्रल फॉर्म में रहेगी हमेशा। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इस पर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इस पे प्रोटॉन होंगे। मान लीजिए इस पे 100 प्रोटॉन है
तो 100 ही क्या होंगे इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा कौन सी फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, उदासीन फॉर्म में, ठीक है। सी बॉडी है, इसको हम या तो पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं या फिर इसे नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीके का चार्ज इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर हम चार्ज करते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज करते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है। अब ये आती कैसे है देखो, ठीक है। मान लो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, डी बॉडी, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। मान लो इसमें 50 प्रोटॉन है तो 50 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये भी न्यूट्रल है इस टाइम पर और ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाल के इस बॉडी में हमने डाल दिए। तो ध्यान से समझो, यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन थे ना और 100 प्रोटॉन थे, तो यहां से हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 90 इलेक्ट्रॉन बचे। यहां पर कितने बचे, 90 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। यहां पर इस पॉइंट में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इस बॉडी में। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यानी अधिकता किसकी हुई इस बॉडी में, प्रोटॉन्स की। 100 प्रोटॉन्स है और 90 इलेक्ट्रॉन है, तो अधिकता किसकी हुई, प्रोटॉन की। और जिसकी अधिकता हुई वही चार्ज कहलाएगी, ठीक है, बॉडी। तो यानी पॉजिटिव चार्ज की अधिकता है तो ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। जैसे ही हमने क्या किया, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दिए। अब गौर से देखो, यहां 50 इलेक्ट्रॉन थे और 50 प्रोटॉन थे, ठीक है। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके ऊपर, तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 60 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। जब यहां पर 60 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अधिकता किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, और कमी किसकी हो गई, मतलब कम, कौन से कम हुए, प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन कम हो गए ना यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अधिक हो गए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी ये बॉडी क्या हो गई, अब नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। क्या करना होगा हमें नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे या इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दे, तो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं बॉडी को या फिर पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विद्युतीकरण को बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, विद्युतीकरण।